हेलो फ्रेंड्स, और न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं। जो बुक हमारा क्या है, एक्स ट्रिपल ई डी जो बुक आ रही है, जो सहायक अध्यापक के लिए यानी सुपर टेट के लिए। तो उस बुक को क्या करेंगे, हम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कॉन्सेप्ट मतलब डिफिनीसन डिस्कस करेंगे। डिफिनीसन के साथ ही क्या करेंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, उसका हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैनल है स्पेशली किसके लिए है, जो कि कंपटीशन हो रहा है उसके बुक्स के समरी के लिए, बुक्स के साथ ही उसको पढ़ाने के लिए चैनल बनाया गया है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपके घर में छोटे बच्चे हो तो उनको भी यह बताएं चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पर हमने क्या करने स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा नवोदय का है। नवोदय का सारे बुक, मैथ का बुक चलेगा और रीजनिंग का भी चलेगा, और साथ में ही के वी एस का भी है, यानी सैनिक स्कूल का भी रहेगा, और टेट सुपर टेट का भी रहेगा। सारे बुक है, बुक के सारे समरी क्या करेंगे, हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी बुक है जिसको आपको डिस्कस करना है तो उस बुक के बारे में कमेंट में बताएं, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इस टॉपिक में क्या करना है, जो एक्स ट्रिपल ई डी जो बुक आ रही है सुपर टेट का, उसको हम क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर है? उसमें से एक पॉइंट हम ले रहे हैं, जातीय और स्थानीय मान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्या है, किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, यानी फेस एंड प्लेस वैल्यू। फेस एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो कह रहा है कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का, किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के निम्न दो मान होते हैं। क्या मान होते हैं? दो मान होते हैं। तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक के क्या होंगे, दो मान होते हैं। हमने संख्या क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है नंबर सिस्टम में, यानी संख्या पद्धति वाले चैप्टर में। क्लियर कि नहीं? तो इसमें क्या करना है, हमको संख्या और अंक के बारे में समझ रहे हैं। करें कि किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के निम्न दो मान होते हैं। पहला मान क्या है, जातीय मान। क्या है? जातीय मान। जातीय मान का ही नाम क्या है, फेस वैल्यू। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है, तो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी प्रत्येक संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक के बराबर होता है, उस अंक के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि 452 ये हमारा क्या एक संख्या है। इस संख्या में जो 4 है, 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 होगा। इसमें देखो अंक क्या है, 5 है, तो 5 जो अंक है उसका जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह अंक क्या है, 2 है, 2 का जो जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। मतलब कहने का है कि प्रत्येक संख्या में किसी अंक का जातीय मान क्या होता है, उस अंक के बराबर ही होता है। सेकेंड पॉइंट यह है कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है, यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी प्लेस वैल्यू। किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार उसका जो मान होता है, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार उसका जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं, स्थानीय मान। मतलब किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो उसका मान होता है उसे उसका क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे एक संख्या दिया गया है, इस संख्या में देखो ये हमारा 7 है। 7 क्या है, इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7। और देखो तो 3 है, क्या है, दहाई का स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई दहाई कर देंगे। दहाई का मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 क्या है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 सैकड़े के स्थान पर है। उसी तरह मान लो कि एक संख्या दिया गया है 9876। बताना है जो 6 संख्या है इसका किस स्थान पर, इकाई का स्थान। देखो ये इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। ये हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं जो संख्या पद्धति है। तो ये देखो संख्या हमारा है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्योंकि 6 हमारा यह अंक है और किस पोजीशन पर, इकाई पोजीशन पर, तो इकाई से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब 7 है, 7 का क्या करेंगे हम, स्थानीय मान पता कर रहे हैं, तो 7 मल्टीप्लाई देखेंगे किस स्थान पर, इकाई दहाई, तो दहाई पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसी तरह देखो 8 क्या है, 8 मल्टीप्लाई इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। उसी तरह देखो 9 क्या है, 9 हमारा क्या कहाँ पर है, जो 9 नंबर है ये क्या है, 100, देखो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के पोजीशन पे है, तो 9 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, किसी संख्या के स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 6 दिया गया, डायरेक्ट लिखना चाहते हो, 6 क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 6 हो जाएगा, और इकाई क्या है, 6 1 हो जाएगा। अब देखो 7 है, स्थानीय मान लिखना है, तो 7 लिख दो, इसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो लिख दो। अब देखो 8 है, तो 8 लिख दो, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो 2 जीरो लिख दो। 9 है, तो 9 लिख दो, उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लिख दो। तो इसी तरह किसी संख्या का क्या कर सकते हैं हम, स्थानीय मान लिख सकते हैं। इसी तरह की संख्या का हम कर सकते हैं, स्थानीय मान लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 327.76 दिया गया है। अब मान लो और भी नंबर है 5 6 7 है, तो इसमें मान लो कि हमको इसका स्थानीय मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, देखेंगे 6 के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो लिख देंगे। मान लो 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 लिख देंगे, 5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लिख देंगे। तो इस तरह किसी भी अंक का हम स्थानीय मान लिख सकते हैं। जैसे यह दिया गया हमारा 32.76, इसमें पता करना है कि जो हमारा अंक है, देखो यह दो तरह का है, दशमलव वाला संख्या है, तो पहले पूर्णांक का देखेंगे तो ये इकाई के प्लस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यह 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो यह दशमलव के बाद वाला संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे। जैसे यह क्या करेंगे, दशमलव 1 है, क्या करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह 6 है, तो 6 हो जाएगा, क्या होगा, 6 और दशमलव के 1 के बीच में कितने हैं, एक अंक है, तो एक जीरो लिख देंगे इसके बीच। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 0.1 का होगा, 0.7 हो जाएगा। उसी तरह 6 मल्टीप्लाई 0.01 कितना हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सिखा दिया है। अब मान लो कोई संख्या हमारा यह है, और भी संख्या ले लेते हैं। मान लो कि यह संख्या हमारा है 5 6 7 8 5। अब यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। अब पूछा जाए कि इसका नाम स्थान बताओ, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा, और 6 क्या है, 1 का स्थान बताओ, 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब ये 5 को बताओ क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई क्या है, इसके बाद एक अंक है, क्लियर है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10, यानी इकाई दहाई का स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब उसी तरह हमको पता करना है कि इसका बताओ क्या होगा, तो देखो दशमलव के बाद एक अंक है, तो 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। उसी तरह पूछा जाए कि इसका स्थानीय मान बताओ, तो क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई, देखो 1 है, दशमलव है, तो 0 दशमलव, देखो, और 8 है, तो 8 को 1 मान लेते हैं, इसके बीच कितने अंक, एक जीरो लिख देंगे। अब इसका स्थानीय मान मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 8 हो जाएगा, 2 अंक के बाद है, तो 2.0 लिख देंगे हम। अब इसका पता करना है कि यह 5 है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो 5 क्या है, 1 2 3 पोजीशन, डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो 5 लिख दोगे। अब इसके बीच 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लिख दो, और दशमलव है, तो दशमलव लिख दो, उसके आगे जीरो लिख दो। तो ऐसे लिख सकते हैं किसी भी हम अंक का स्थानीय मान, या दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद हो। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी संख्या के अंकों का जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है। जातीय मान क्या होता है, वही संख्या होती है, वो किसी भी स्थान पर हो, लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, उस संख्या के स्थान के बारे में बताता है। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं 5, अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जब इस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे, क्लियर है, तब क्वेश्चन से करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछे गए होंगे टेट से, टेट में जो क्वेश्चन पूछे होंगे सुपर टेट में, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। अब देखो दिया गया एक संख्या दिया गया है 60670 दिया गया है, कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान क्या होता है, ये संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होता है। तो अभी बताए थे किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान,
किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, जैसे यह संख्या हो गया, इसमें अंक क्या हो गया 7, और 7 का पूछ रहा है स्थानीय मान। तो अभी हमने बताया था 7 के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लिख देंगे। 7 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो एक 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है दहाई के स्थान पर है, इसलिए क्या हो जाएगा इसकी 70 वैल्यू हो जाएगी। ये समझ में आया। इसी बात लिखा जा रहा है कि 60670 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 लिख देंगे, और 7 किस स्थान पर, इकाई दहाई के स्थान पर है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं, इस तरह समझ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेकेंड, देखिए 88067006 दिया गया है, तो यह एक संख्या दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि 6 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। अब यहाँ 6 दो है, एक 6 यहाँ पर भी, एक 6 यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे दोनों 6 में स्थानीय मान, तो हमने मान लिया 6 यह है, तो इस 6 को लिख सकते हैं क्या हम 6, कितने अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 0 लिख देंगे। आइडिया। अब देखो ये 6 है तो ये 6 का है, एक ही जगह है तो एक जगह लिख देंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर। अब कह रहा है कि मानों में स्थानीय मानों, तो ये 6 का एक स्थानीय मान हो गया कि जो हमारा 1000 के स्थान पर है, एक 6 क्या इकाई के स्थान पर है, तो इस 6 का स्थानीय मान होगा। अब कह रहा है अंतर बताइए, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ कैरी ले लेंगे, दो तरह का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है 6000 है, उसमें से क्या करना है मुझे 6 रुपये निकालना है, तो क्या करेंगे 6000 में से 5000 ले लेंगे, 1000 बाहर कर देंगे, और 5000 में क्या करेंगे फुटकरा देंगे, तो कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। तो ऐसा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ दूसरा तरीका जो करते आ रहा है, अब यहाँ कैरी ले लेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लाइट चली गई, यह संख्या बता रहे थे कि 88067006 में 6 के स्थानीय मानों का में अंतर ज्ञात करना था। क्लियर है कि नहीं। अब देखो ध्यान देना है, यहाँ 6 दिया गया, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, दो जगह पर है, तो दोनों 6 में क्या करेंगे दोनों के स्थान लिख देंगे। मान लो इस 6 को लिखना चाह रहे हैं तो 6 लिख देंगे, और इसके बाद देखो कितने अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 0 लिख देंगे। अब देखो यह 6 है हमारे कई स्थान पे, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब कह रहा है कि दोनों में अंतर, तो माइनस कर देंगे। लेकिन नहीं, अब अंतर करना, तो अंतर करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन नहीं, या तो आप इसमें से कैरी लेंगे, यहाँ से एक हासिल लेंगे, ये नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे कैरी एक, तो इसमें आएगा 10, 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 9, तो 9 लिख देंगे। यहाँ भी क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 5, 594। अब इसी बात को लिखा गया है 6 के स्थानीय मानों में अंतर क्या होगा, तो 6 लिख देंगे, और इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 लिख देंगे, और फिर से या 6 लिख देंगे या 6 लिखेंगे। अब देखो अंतर भी क्या क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं ना, तो बड़े वाले में छोटे वाले सब क्या करते हैं, कितना होगा 5994 होगा, यानी 5994 हो जाएगा। अब उसी तरह कह रहा है कि 487623 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में अंतर बताना है। अब देखो यह संख्या हमारा है, इसमें 7 दिया है यहाँ पर, और 7 का स्थानीय मान तो 7 लिख देंगे। अब 7 के बाद कितने अंक है 1 2 3 अंक है तो 3 0 लिख देंगे, तो यह इसका स्थानीय मान हो जाएगा। आप फिर से कह रहा है कि जातीय मान क्या होता है, वही अंक होता है। अब इसमें अंतर कर देना है, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 10, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में क्या 9 लिख देंगे, यहाँ भी क्या बचा 9, और यहाँ क्या बचा 6 बचा, लेकिन नहीं। तो इस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7000 है, उसमें से क्या कर दिया हमने 6000 निकाल लिया, और 1000 चेंज कर दिया, फुटकरा दिया, चेंज करने के बाद क्या हुआ 7 रुपया दे दिया, कितना बचा 993 बचा, लेकिन नहीं। तो ऐसे कर देंगे, तो इसीलिए आ गया 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7, और उसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0। अब देखो 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 ही होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा देखो 7000 में से 7 निकाल दो, 7000 में से 7 निकाल दो तो कितना बचेगा 6993 बचेगा, कह कि नहीं। अब देखो ये संख्या दी गई, अब इस संख्या में कह रहा है कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब 8 देखो किस पोजीशन पर है, यहाँ पर है, स्थानीय मान बताना है।
तो 8 हमने लिख देते हैं। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 लिख दिया। अब 8 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, ये सब नहीं काउंट करना है दशमलव के पहले वाले पूर्णांक वाले में, लेकिन तो कितने 2 है, तो यहाँ 2 जीरो लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो इसी बात को लिखा गया है कि 39804.076। अब ये नहीं कि 8 है तो यहाँ सब जीरो लिखें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये दशमलव के पहले वाला अंक भी लिखना है। 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़े के पोजीशन पे है। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 × 100, क्योंकि सैकड़े के पोजीशन में तो 800। आइडिया। अब उसी तरह की संख्या ये दिया गया है। अब इस संख्या में 178.6758 में 7 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 7 के 2 स्थानीय मानों के अंतर, देखो 7 के 2 7, एक 7 यहाँ पर भी, एक 7 यहाँ पर भी है। अब इसके स्थानीय मानों में क्या करना है, अंतर बताना है, ध्यान देना है। तो 7 दो जगह है तो दोनों जगह हम लिख देते हैं। अब ध्यान देना है, जब 7 यहाँ पर लिखेंगे तो क्या होगा, यह 7 हो जाएगा, और ये क्या है, इकाई दहाई के पोजीशन में है तो 70 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब यह 7 लिखना, ध्यान देना है, तो यह 7 तो 7 लिखेंगे ही, और 7 के बाद कितने अंक है, एक अंक है तो एक जीरो, और दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा। तो इस 7 का यह अंक हो गया और इस 7 का यह स्थानीय मान हो गया। लेकिन अब अंतर पूछ रहा है तो अंतर क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, तो इसका इसमें अंतर कर देंगे। तो अंतर करना ऐसा कर दें, चाहे नीचे लिख कर दें, चाहे यही अंतर क्या कर दें। अब अंतर करना तो क्या करेंगे, 0 0 लिख दें, ये क्या है 0.07 लिखें। अब अंतर कर सकते हैं, लेकिन 70 को दशमलव लिखे हम आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। तो देखो 10 में से यहाँ कैरी ले लेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 9, दशमलव है, और यहाँ से एक हम कैरी ले चुके हैं, तो क्या 70 में से एक हम ले चुके हैं, कितना होगा 69। लेकिन तो ये लिखा गया है कि इस संख्या में 7 के दो स्थानीय मान क्रमशः कितना होंगे, इस 7 का स्थानीय मान 70 और इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा 0.07 होगा। कैसे हुआ कि जो अंक है तो उसको लिख देंगे, और दशमलव के बीच में जितने अंक होंगे उतना बीच में 0 लिख देंगे। क्लियर कि नहीं। तो इस तरह हमने क्या कर सकते हैं, यह एग्जाम्पल समझ लिया, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि कैसे भी निकाल सकते हैं। तो यह हमने क्या किया, जातीय मान और स्थानीय मान, क्या किया, जातीय और स्थानीय मान, छोटा सा टॉपिक लिया, समझे उसको, डिफिनीशन एग्जाम्पल समझे। अगर यह समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी बुक्स के बारे में डिस्कस करना है तो उस बुक्स का नाम बताया, हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन यह हमारा क्या है, XAAD जो बुक है सुपर टेट के लिए, उस बुक को हम करेंगे समरी बाई समरी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये 2 वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर का। एक चैप्टर क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट होंगे, और उसके साथ ही क्या होंगे, उसके एग्जाम्पल होंगे। तो ये 5 एग्जाम्पल थे, और कॉन्सेप्ट हमने जातीय और स्थानीय मान पढ़ लिया। अब इसके बाद करेंगे, इस एक्सरसाइज का करीब 20 क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। क्लियर कि नहीं। तो वहाँ और सीखने को हमको मिलेगा। थैंक यू वॉच करने के लिए।